नमस्कार, मैं आर.डी. सिंह बिजनेस स्टडीज़ फुटकर व्यापार में आज कराएंगे हम सुपर बाजार। सुपर बाजार या मार्केट। सुपर बाजार का अर्थ, मीनिंग ऑफ सुपर बाजार। सुपर बाजार दो शब्दों से जुड़ा है, सुपर एवं बाजार। सुपर का मतलब है उत्तम या साधारण, और बाजार का तो आप समझते हैं स्थल। इस प्रकार सुपर बाजार उस व्यावसायिक स्थान को कहते हैं जो साधारण व्यावसायिक स्थानों में उत्तम हो, बड़ा हो और जिसकी अपनी कुछ विशेषताएं हों। कॉन्डिफ एवं स्टील के अनुसार परिभाषा, सुपर बाजार एक बड़ी फुटकर व्यापार करने वाली इकाई है जो मुख्यतः खाद्य एवं किराना वस्तुओं का कम लाभ पर विक्रय करती है, यानी कम लाभ पर बेचती है। इसके यहाँ अधिक बिक्री, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, स्वयं सेवा और व्यावसायिक अपील पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सुपरमार्केट इज ए लार्ज relating business unit selling mainly food and grocery foods on the basis of the low margin appeal. High turnover, made variety, self-service and heavy emphasis on मर्चेंडिस एफियल। अब इसकी आती हैं विशेषताएं। फीचर्स ऑफ सुपर मार्केट या सुपर बाजार। सुपर बाजार की पहली विशेषता है, इसमें दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। दूसरा, इसमें विक्रयकर्ता के स्थान पर स्वयं सेवा यानी सेल्फ सर्विस का सिद्धांत अपनाया जाता है। ये अधिकांश बड़े बड़े नगरों में पाए जाते हैं। इसमें वस्तुओं का चुनाव की स्वतंत्र सुविधा होती है। पांचवा है, मूल्य अपेक्षाकृत कम होते हैं। छठा है, विक्रय नगद होता है। सातवां है, पैकिंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वस्तुएं खुले स्थानों पर सजाई जाती हैं। और नौवां है, विभिन्न वस्तुओं के लिए अलग अलग विभाग बने होते हैं। यह विभागीय भंडार की मेल खाती हुई संस्था है। अब आता है सुपर बाजार का उद्गम यानी ओरिजिन ऑफ सुपर बाजार। सुपर बाजार सर्वप्रथम 1930 में न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था। उस समय भारी मंदी के कारण बाजार की स्थिति नाजुक हो गई थी। ऐसे समय उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में दूसरा सुपर बाजार भी न्यूयॉर्क के शहर में ही बिग बाजार के नाम से खोला गया। इसमें सभी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं, इसलिए इन्हें निर्धन व्यक्तियों का स्टोर भी कहा जाता है। जापान में 1953 में, इंग्लैंड में 1956 में इसकी स्थापना हुई। आजकल इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। सुपर बाजार के गुण, एक ही स्थान पर अधिक वस्तुएं उपलब्ध होने के कारण अधिक विक्रिया होती है इसकी। नेक्स्ट है, अधिक चुनाव की अत्यधिक सुविधा होती है इसमें। नेक्स्ट है, बड़े पैमाने पर खरीद के कारण इसका माल सस्ती दर पर मिलता है, अतः ग्राहकों को भी इसका लाभ मिलता है। मोल भाव की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर वस्तु पैकिंग में होती है और उस पर रेट अंकित रहते हैं। पांचवा है, नगद विक्रय से रकम डूबने का भय नहीं होता। निम्न और मध्यम वर्गीय ग्राहकों का आकर्षण है ये। नेक्स्ट आता है सुपर बाजार के दोष। डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपर बाजार। अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है इसमें खोलने के लिए। साधारण ग्राहकों की पहुंच के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने में कठिनाई होती है। वस्तुओं के चयन में सलाह का अभाव रहता है। साख सुविधा का अभाव रहता है इसमें।
और पांचवा है तकनीकी या भारी वस्तुओं के लिए अनुपयुक्त है और चोरी की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट आता है तीसरा इसमें मॉल्स। मॉल्स का अभिप्राय ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से है जहां एक ही स्थान पर अनेक प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होती हैं। एक अथवा अनेक भवनों में अनेक स्टोर, दुकानें या काउंटर होते हैं। सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ताकि ग्राहक एक स्टोर से दूसरे स्टोर पर आसानी से जा सके। इस तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और मंगलुरु आदि में स्थापित हो चुके हैं और सफलतापूर्वक चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसकी विशेषताएं, फीचर्स ऑफ मॉल्स। बड़े आकार की फॉर्चून दुकानें, बिग साइज रिटेल शॉप। इस तरह की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक ही भवन में अनेक दुकानें होती हैं और प्रत्येक दुकान का आकार बहुत बड़ा होता है। माल की बिक्री फॉर्चून या फुटकर आधार पर होती है। अनेक सेवाएं, मल्टीपल सर्विसेज। इनमें ग्राहकों को वस्तुओं के साथ साथ अनेक सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। ग्राहकों की वस्तुओं भी खरीदते हैं और मनोरंजन, भोजन आदि की आधुनिक सुविधा भी प्राप्त करते हैं। तीसरा है केंद्रित स्थापन, सेंट्रली लोकेटेड। मॉल स्थापना प्राय ऐसे स्थानों पर की जाती है जहां पर सभी लोग आसानी से पहुंच सकें। इसे शहर के केंद्र से स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। अनेक वस्तुएं, नंबरलेस गुड्स। मॉल में हर आयु की स्त्री, पुरुष, बच्चों की जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अतः वहां कुछ ही बल्कि असीमित वस्तुएं क्रय विक्रय होती हैं। स्वामित्व, ओनरशिप। मॉल की सभी दुकानें एक व्यक्ति की न होकर अलग अलग व्यक्तियों की होती हैं। अलग अलग स्वामित्व के कारण प्रतियोगिता में वृद्धि होती है। छठा आता है बड़े पैमाने पर विज्ञापन, लार्ज स्केल एडवर्टाइजमेंट। मॉल पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर विज्ञापन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है अधिक विनियोग, इन्वेस्टमेंट। मॉल पर दुकानें बहुत महंगी होती हैं। दुकानों को आधुनिक ढंग से सजाने पर भी बहुत खर्च होता है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार, आकार, रंग, डिजाइन आदि की वस्तुओं में बड़ी राशि विनियोग करनी होती है। अतः कहा जा सकता है कि मॉल पर दुकान चलाने के लिए बहुत अधिक पूंजी की जरूरत होती है। अब आता है मॉल के लाभ, एडवांटेज ऑफ मॉल। आसान चयन, इजी सिलेक्शन। इस बाजार पद्धति में एक ही स्थान पर सभी वस्तुएं अनेक साइज, रंग, डिजाइन व मूल्य की उपलब्ध होती हैं। विभिन्न व्यवसायियों के रेट व क्वालिटी की आसानी से तुलना की जा सकती है। आसान खरीद, इजी शॉपिंग। मॉल में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना आसान और सुविधाजनक रहता है। सभी मॉल वातानुकूल होते हैं यानी एयर कंडीशन होते हैं। इसके अतिरिक्त हर आधुनिक सुविधा मॉल में उपलब्ध होती है। ग्राहक एक ही छत के नीचे आसानी से अपनी लगभग सभी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं। नगद विक्रय, कैश सेल। मॉल पर बिक्री नगद होती है। इसके परिणाम डूबत ऋण का डर नहीं रहता। वही सेवाएं, मल्टीपल सर्विसेज। ग्राहकों को एक ही छत के नीचे अनेक सेवाएं उपलब्ध होती हैं जैसे आराम घर, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, पार्किंग, घूमते फिरते के स्थान। अब आती हैं इसकी सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ मॉल्स। अधिक प्रचलन लागतें, मोर रनिंग कॉस्ट। मॉल पर सभी वस्तुएं सुविधाएं उपलब्ध कराने के कारण प्रचलन में लागतें अधिक आती हैं। दुकान की सजावट, विज्ञापन, अनेक प्रकार की वस्तुएं
शिक्षित प्रशिक्षित स्टाफ आदि पर बहुत धन खर्च होता है, तो माल की दुकानें चलाना कोई आसान बात नहीं है। नेक्स्ट आता है ऊंची कीमतें, हाई प्राइस। अधिक प्रचलन लागतों के कारण माल पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के शेष बाजार से महंगी होती हैं। यदि यह कहा जाए कि केवल अमीर लोगों का ही बाजार है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अधिक पूंजी विनियोग और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, माल पर व्यवसाय करने के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि केवल बड़े व्यवसायी ही माल पर व्यवसाय करने की सोचते हैं। नेक्स्ट आता है प्रचलन में कठिनाई, डिफिकल्ट रनिंग। माल पर एक ही छत के नीचे अनेक व्यवसाय करते हैं, सभी एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं, उनमें समन्वय स्थापित करना कठिन होता है। दूरस्थ स्थानों पर स्थापना, सिचुएटेड एट डिस्टेंस पैलेस, माल को शहर के मध्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। माल स्थापना के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, प्राय देखा जाता है कि ये आम लोगों की पहुंच से बाहर होती है। तो कहा जा सकता है कि भले ही माल पर वस्तुएं सेवाएं कितनी ही महंगी मिले, फिर भी आजकल ये लोगों का आकर्षण है। नेक्स्ट आता है श्रृंखलाबद्ध स्टोर अथवा बहुसंख्यक दुकानें, यानी चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप्स। श्रृंखलाबद्ध स्टोर का अर्थ, मीनिंग ऑफ चेन स्टोर, इस पद्धति के अंतर्गत एक ही प्रबंध के अधीन एक समान वस्तुओं को बेचने वाली असंख्य दुकानें होती हैं। यह दुकानें एक शहर में अनेक स्थानों पर या अनेक शहरों में होती हैं। वस्तुओं का निर्माण एक ही स्थान पर किया जाता है और मध्यस्थों को समाप्त करने के लिए निर्माणकर्ता स्वयं अपनी फुटकर दुकानें खोल लेते हैं। वे आकर्षक करने के यानी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मूल्यों में समानता रखी जाती है और दुकानें की अच्छी सजावट की जाती है। सभी दुकानें सजावट में एक रूपता पाई जाती है, यानी एक जैसी होती है। इसका मुख्य उदाहरण है जैसे बाटा है। श्रृंखला स्टोर की परिभाषा है, डीपी कन्वर्स के अनुसार एक ही स्वामित्व तथा प्रबंध के अंतर्गत चलने वाली बहुत सी फुटकर दुकानों को क्रमबद्ध दुकानें कहते हैं। नंबर और रिटेल स्टोर ऑपरेटिंग अंडर ए कॉमन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट कंटिन्यूड ए चेन। नेक्स्ट आता है श्रृंखलाबद्ध स्टोर की विशेषताएं, फ्यूचर ऑफ चेन स्टोर। पहला, इसमें सभी स्थानों पर बेची जाने वाली वस्तुओं का निर्माण एक ही स्थान पर होता है। दूसरी है, सभी दुकानों का स्वामी एक ही व्यक्ति या फर्म होती है। तीसरा है, सभी वस्तुएं आकार गुण मूल्य में एक समान होती हैं। नेक्स्ट, बेची जाने वाली वस्तुओं की संख्या बहुत कम होती है, जैसा कि एक या दो वस्तु की मांग करने वाले हर स्थान पर दुकान खोल दी जाती है। इसका विक्रय 100% नगद होता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक दुकान पर सजावट में एक रूपता होती है। नेक्स्ट, इन पर जनसाधारण के उपयोग की सुविधा का विक्रय होता है। इन दुकानों पर व्यापक क्षेत्र होता है। नगर की आबादी के अनुसार अनेक दुकानें हो जा सकती हैं। अब आता है श्रृंखलाबद्ध स्टोर का उद्गम, यानी ओरिजिन ऑफ चेन स्टोर। श्रृंखलाबद्ध दुकानों की स्थापना सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई थी। इसके साथ ही इंग्लैंड में भी बाद में अनेकों प्रकार की दुकानें खुलने लगी। संयुक्त राज्य अमेरिका सेफवे, फ्लैग ब्रदर्स, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के नाम से जानी जाती हैं अनेक दुकानें हैं। अन्य देशों में भी प्रचलित है। भारत में DCM, बाटा शूज, रेमंड, मैकडॉवल्स, ऊषा, स्विंग मशीन और मुफ्तलाल की दुकानें उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट आता है बहुसंख्यक दुकानों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट
ऑफ चेन स्टोर, बहुसंख्यक दुकानें प्राय साधारण के लिए स्थापित की जाती हैं। ऐसी दुकानों की स्थापना करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे उपयुक्त स्थिति, सूटेबल लोकेशन। इन दुकानों की स्थापना निम्न और मध्य वर्गीय लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाती है, अतः इसकी स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए जहां जनसाधारण आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट आता है उपयुक्त भवन, सूटेबल बिल्डिंग। इन दुकानों के लिए यह मुख्य समस्या होती है क्योंकि सभी दुकानों की सजावट एक सी करनी होती है। सजावट की बात को ध्यान में रखते हुए सभी दुकानें पर लगभग एक ही आकार के भवन खरीदने चाहिए। आंतरिक सजावट, इंटरनल डेकोरेशन। बाह्य सजावट के साथ साथ दुकान की आंतरिक सजावट पर भी ध्यान देना आवश्यक है। दुकान के अंदर आकर्षक फर्नीचर होना चाहिए और वस्तुएं क्रमबद्ध तरीके से लगी होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक मूल्य पद्धति, सिंगल प्राइस सिस्टम। बहुसंख्यक दुकानों पर बेची जाने वाली वस्तुओं के मूल्य किसी एक शहर में नहीं बल्कि पूरे देश में समान होते हैं। अब आता है इसका लाभ, एडवांटेज ऑफ चेन स्टोर। निश्चित एवं समान मूल्य, फिक्स्ड एंड सिंगल प्राइस। वस्तुओं का विक्रय मूल्य पहले ही निश्चित कर दिया जाता है और यह सभी जगह एक समान होता है। इसके ग्राहक सौदेबाजी या बार्गेनिंग करने से बच जाते हैं और मूल्य में के बारे में भी विश्वास रहता है। नेक्स्ट आता है मध्यस्थों की समाप्ति, एंड ऑफ मिडिलमैन। इन दुकानों की स्थापना के पश्चात निर्माणकर्ताओं को मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं रहती। मध्यस्थों द्वारा किए जाने वाले कमीशन की बचत से उत्पादक और उपभोक्ताओं को दोनों को लाभ होता है। नेक्स्ट आता है सामूहिक विज्ञापन, कलेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। प्रत्येक दुकान के लिए अलग विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि मुख्य कार्यालय सभी की ओर से सामूहिक विज्ञापन कर देते हैं, जिसमें विज्ञापन लागत में कमी आती है। पैमाने की मितव्यताएं, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, जैसे जैसे उत्पादन का पैमाना बढ़ता है उत्पादन लागत में कमी आती है, ये तो आप जानते हैं। बहुसंख्यक दुकान पत्ती में भी उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, अतः बड़े पैमाने पर उत्पादन की सभी मितव्यताएं उन्हें प्राप्त होती हैं। जनता में ख्याति, गुडविल इन पब्लिक। सभी दुकानों पर एक आकार गुण मूल्य की वस्तुएं उपलब्ध होने के कारण इन दुकानों के प्रति जनता का विश्वास बढ़ जाता है। जनता के विश्वास से ही किसी व्यावसायिक संस्था की ख्याति बढ़ती है। नेक्स्ट आता है छठा ग्राहकों के निकट, नियर द कस्टमर्स। प्रत्येक शहर तथा शहर के प्रत्येक घनी आबादी वाले मोहल्ले में इस प्रकार की दुकानें स्थापित की जाती हैं। उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने के लिए दूरस्थ स्थानों पर नहीं जाना पड़ता। नेक्स्ट आता है सुगमता से पहचान, इजी रिकॉग्नाइज। प्रत्येक दुकान की बाह्य और आंतरिक सजावट के एक समान होती है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी इन्हें आसानी से पहचान सकता है। माल के हस्तांतरण की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स। एक ही प्रबंध के अंतर्गत अनेक दुकानें होती हैं। यदि कोई वस्तु एक स्थान पर नहीं बिकती तो उसे अन्य दुकानों पर हस्तांतरित करके खराब होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है नॉमन निःशुल्क मरम्मत सुविधा, फ्री रिपेयर फैसिलिटी। ग्राहकों को एक निश्चित समय तक वस्तुओं की खराबी से संबंधित गारंटी दी जाती है। समय से पूर्व वस्तुओं की खराब होने पर उन्हें मुफ्त ठीक करने की व्यवस्था होती है और गारंटी समाप्त होने पर भुगतान की वस्तुएं की मरम्मत की जाती है, यानी भुगतान पर की जाती है उनकी मरम्मत। वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च। अधिक साधन संपन्न होने के कारण अनुसंधान की व्यवस्था महज की जा सकती है, यानी आसानी से की जा सकती है इसकी व्यवस्था।
नेक्स्ट आता है बहुसंख्यक दुकानों के दोष। बहुसंख्यक दुकानों के दोष में पहला है अधिक पूंजी, हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल। व्यापार का पैमाना बड़ा होने के कारण अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, इसलिए एक साधारण व्यापारी इस पद्धति को नहीं अपना सकता। उधार विक्रय नहीं, नो क्रेडिट सेल। इन संस्थाओं उधार यानी इन संस्थाओं पर उधार विक्रय की प्रथा नहीं होती। कुछ उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति पर कम होने के कारण उधार माल खरीदने का विश्वास रखते हैं। समाज में यह वर्ग समस्या असंतुष्ट करती है उन लोगों को। सीमित चुनाव सुविधा, लिमिटेड सिलेक्शन फैसिलिटी। बहुसंख्यक दुकानों पर एक या दो प्रकार की प्रमाणित वस्तुएं ही बेची जाती हैं, अतः अलग अलग रुचि रखने वाले ग्राहक की मनपसंद वस्तुएं नहीं मिलती। जैसे यदि दुकानों में कोई खरीदने जाते हैं, हम इस चीज को केवल आश की ही वस्तु मिल सकेंगे, किसी अन्य की नहीं। यानी जो उसकी दुकान है उस पर है वो ही एक या दो चीज ही मिलती है, इसका मतलब भी यही है। घर पर सुविधा की सुविधा नहीं, नो होम डिलीवरी फैसिलिटी। इन संस्थाओं के द्वारा घर पर माल की सुपुर्दगी उपलब्ध नहीं की जाती। मांग में परिवर्तन से भारी हानि, हैवी लॉस ड्यू टू चेंज इन डिमांड। बहुसंख्यक दुकानों पर बिक्री के लिए उत्पादन अनेक मात्रा में किया जाता है। यदि किसी समय बाजार में वस्तुओं की मांग कम हो जाए तो अधिक माल स्टॉक में होने के कारण बहुत हानि होती है। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत संबंधों का अभाव, लेक ऑफ पर्सनल रिलेशंस। उपभोक्ताओं और संस्था के वास्तविक स्वामियों के मध्य अनेक कर्मचारी उपस्थित रहते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायत एवं सुझाव उन तक नहीं पहुंच पाते। उपभोक्ताओं का विश्वास संस्था के माल से उठने लगता है और कई बार बिक्री में बहुत कमी आ जाती है। नेक्स्ट आता है सफल नियंत्रण प्रणाली का अभाव, लेक ऑफ सक्सेसफुल कंट्रोल सिस्टम। इस प्रणाली के अंतर्गत दुकान दूरस्थ स्थानों पर बिक्री होती है, अनेक कारणों से नियंत्रण में असुविधा रहती है। नेक्स्ट आता है दीर्घकाल में एकाधिकार, मोनोपोली। इन लॉन्ग पीरियड अल्पसंख्यक दुकानों पर बिकने वाली वस्तुएं अच्छी क्वालिटी की होती हैं, इसी कारण से विश्वास जम जाता है। इनका विश्वास परिणाम यह होता है कि एकाधिकार प्रवृत्ति के दोष पनपने लगते हैं और कुछ समय बाद ये ग्राहक से मनचाही कीमत वसूलने लगते हैं। नेक्स्ट आता है छोटे निर्माताओं को भय, फियर टू स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स। अपनी मूल्य एकरूपता और अच्छे गुणों वाली वस्तुएं रखने के कारण धीरे धीरे संस्थाएं लोगों के दिल में जगह बना लेती हैं और ऐसी स्थिति में छोटे निर्माता जो इनसे मिलती हुई वस्तुएं बेचते हैं वो घबराने लगते हैं और उन्हें अपना खतरा हो जाता है। स्वतंत्रता का अभाव, लेक ऑफ फ्रीडम। अल्पसंख्यक दुकानों के कर्मचारियों को मुख्य कार्यालय के आदेश के अनुसार करना होता है और वे अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि इसमें ग्राहकों के साथ प्रिय व्यवहार नहीं किया जाता। कर्मचारी इस बात से नाराज होने लगते हैं कि अपने नकदी व्यक्तियों को भी कोई छूट नहीं दी जाती। नेक्स्ट आता है अल्पसंख्यक में भारत में अल्पसंख्यक दुकानें, चेन स्टोर इन इंडिया। भारत में पूर्ण विकास होने के कारण अन्य देशों की अपेक्षा बहुसंख्यक दुकानों की स्थापना में कमी रही है। इन दुकानों की स्थापना के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और भारतीय व्यापारियों में एक बड़ी समस्या है। फिर भी धीरे धीरे इनका विकास हो रहा है। बढ़ते हुए शिक्षक स्तर, आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ता हुआ रहन सहन का स्तर, समय के महत्व के प्रति जागरूकता आदि के कारण साधारण लोग उच्च किस्म की वस्तुएं निश्चित मूल्य के खरीदना पसंद करते हैं। श्रृंखलाबद्ध और बहुसंख्यक यानी अथवा बहुसंख्यक दुकानें समाज की जरूरत पूरी करने के लिए अतः और बन गई हैं और भारत में भविष्य में दुकानों का भविष्य उज्जवल भी है इनका। नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे डाक व्यापार नेक्स्ट डे। धन्यवाद।